हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न हमारा है, जन्म की होने की बाद शिशु की लंबाई होती है। तो जन्म की होने की बाद शिशु की लंबाई होती है, तो हमारा चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ए 40 इंच, बी 20 से 22 इंच, सी 22 से 23 इंच और डी 30 से 40 इंच। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 20 से 22 इंच। अगला प्रश्न हमारा शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ए है फल शहद, बी है दाल का पानी, सी है दलिया और डी है माता का दूध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी माता का दूध। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नवजात शिशु को दूध देना चाहिए। नवजात शिशु को दूध देना चाहिए। तो ए है माता का दूध, बी है गाय का दूध और सी है भैंस का दूध और डी है बकरी का दूध। तो राइट आंसर हो जाएगा ए माता का दूध। जो नवजात शिशु होते हैं उनको माता का ही दूध देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है माता के दूध में पाया जाता है। माता के दूध में पाया जाता है। तो ए है आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ए है वसा, बी है कोलेस्ट्रॉल और सी है खनिज एवं विटामिन और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी उपयुक्त सभी। माता के दूध में पाया जाता है तो वसा, कोलेस्ट्रॉल और खनिज एवं विटामिन, ये तीनों ऑप्शन जो है ये सही है। तो इसके जो ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी पर हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है। तो कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी और सी है आपका खनिज और डी है आपका लौह तत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है तो विटामिन ए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गाय के 1 लीटर शुद्ध दूध में कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो गाय के 1 लीटर शुद्ध दूध में कैलोरी ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 600 कैलोरी ऊर्जा मिलता है गाय के 1 लीटर दूध में। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु के कृत्रिम आहार देना चाहिए। शिशु के कृत्रिम आहार देना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ए जब माता किसी रोग से पीड़ित हो, बी माता का दूध सूख गया हो और सी माता के स्तनों में कोई रोग हो या उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी उपयुक्त सभी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो माता के रूप में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ए है लैक्टोज, बी है फ्रक्टोज और सी है शर्करा और डी है विटामिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए लैक्टोज। माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। अब कभी काल पूछ लेता है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयु। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है। दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता। ए प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी विटामिन ए और डी विटामिन सी। तो दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आहार आयोजन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो मौसम का, पाक प्रणाली का, परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, ये तीनों को आपको आहार आयोजन के समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ए व्यायाम का, बी पोषण का और सी भूख का और डी भोजन का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी पोषण का। शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व किसका है? पोषण का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक वर्ष तक के शिशु को विटामिन सी देना चाहिए। 1 वर्ष तक के शिशु को विटामिन सी देना चाहिए। 20 मिलीग्राम, 26 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 35 मिलीग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
स्तनपान से लाभ है, स्तनपान से लाभ है। तो ए है माता का दूध प्रकृति है, बी है शिशु के पाचन क्षमता के अनुकूल होता है, सी है शिशु रोग रोधक क्षमता अधिक पाई जाती है और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी उपयुक्त सभी। स्तनपान से लाभ है तो माता का दूध प्रकृति भी है, शिशु के पाचन क्षमता का अनुकूल भी होता है और शिशु में रोग रोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लगभग कितने माह तक बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए? लगभग कितने माह तक बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए? ए है आपका 10 माह, बी है 20 माह और सी है 5 माह और डी है 8 माह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 माह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिशु की शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। तो ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी लोहे और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी सही। शिशु को शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है, कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है और लोहे की भी आवश्यकता, ये तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए आवश्यकता नहीं है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, दूध, तला भुना और सी दे देगा फल और डी दे देगा चपाती। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तला भुना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिशु को आधारभूत तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ए है 48 कैलोरी, बी है 5 कैलोरी, सी है 35 कैलोरी और डी है 15 कैलोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 48 कैलोरी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 48 कैलोरी। शिशु के आधारभूत तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 कैलोरी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा है, स्वस्थ शिशु के शरीर में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए और डी दिया है विटामिन के और विटामिन सी दिया है विटामिन के और डी दिया है विटामिन ई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन डी। ए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ शिशु के शरीर में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो विटामिन डी। स्वस्थ शिशु के शरीर में विटामिन डी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीवन में किस माह में शरीर की वृद्धि अत्यधिक तीव्र गति से होती है? ए है प्रथम 6 माह में, बी है प्रथम 8 माह में, सी है प्रथम 9 माह में और डी है प्रथम 10 माह में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए प्रथम 6 माह में। जीवन में किस माह में शरीर की वृद्धि अत्यधिक तीव्र गति से होती है? तो प्रथम 6 माह में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, शिशु के शारीरिक विकास के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 15 कैलोरी। अगला प्रश्न है हमारा, कोलेस्ट्रॉल की संगठन किन किन पोषक तत्वों से होती है? कोलेस्ट्रॉल की संगठन किन किन पोषक तत्वों से होती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ए है कैलोरी, बी है वसा और सी है कैल्शियम और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी डी। कोलेस्ट्रॉल की संगठन किन किन पोषक तत्वों में होती है? तो कैलोरी में भी होती है, वसा में भी होती है और कैल्शियम में भी। ये तीनों में कोलेस्ट्रॉल की संगठन पोषक तत्वों में होती है। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गाढ़ा पीला स्राव में दूध की अपेक्षा किसकी मात्रा अधिक होती है? ए प्रोटीन की, बी विटामिन ए की और सी दोनों की और डी किसी की नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी दोनों की। गाढ़ा पीला स्राव में दूध की अपेक्षा किसकी मात्रा अधिक होती है? तो दोनों की, प्रोटीन की भी होती है और विटामिन ए की भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कितने दिनों के अंदर माँ का गाढ़ा पीला स्राव धीरे धीरे पूर्णतः दूध में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन दिया है 10 दिन और बी ऑप्शन है आपका 20 दिन में और सी आपका दिया है 30 दिन में और डी दिया है 40 दिन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए 10 दिन में। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न है, गाय के दूध में कौन सी विटामिन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ए है विटामिन डी, और बी है विटामिन सी, और सी है दोनों, और डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों। गाय के दूध में कौन सी विटामिन की सीमित मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन डी और विटामिन सी, ये दोनों ही गाय के दूध में विटामिन सीमित मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडे के पीले भाग द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होती है? ए विटामिन ए, और बी विटामिन डी, और सी है दोनों, और डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों। अंडे के पीले भाग द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों ही अंडे के पीले भाग द्वारा हमें विटामिन मिलती है। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, संसाधित पूरक पदार्थ होते हैं। ए मूंगफली, बी सोयाबीन, और सी भैंस का दूध, और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। संसाधित पूरक पदार्थ होते हैं तो मूंगफली भी होता है, सोयाबीन भी होता है, और भैंस का दूध, ये तीनों ही संसाधित पूरक पदार्थ होते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। इससे और अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे। आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो।